2024 का लोकसभा चुनाव कौन फतेह करेगा, इसकी किलेबंदी में सियासी ताकतें जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जो अपने नाम को लेकर बीजेपी को कहीं न कहीं सफाई पेश करता रहता है। बैठकों के खेल में इंडिया गठबंधन के नेता उलझे हुए हैं कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। और तो और गठबंधन के पीएम फेस को लेकर भी अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बन पाई है, लेकिन बसपा सुप्रीमो उससे 2 कदम आगे निकल गई हैं, जिन्होंने अपने हाथी पर बैठकर अकेले ही सियासत के अखाड़े में खेला कर दिया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मायावती ने अपनी पार्टी का रुख और स्टैंड साफ कर दिया है। उनके बयानों से साफ है कि आगामी चुनाव में अकेले ही मैदान में वो उतरेंगी। मायावती के ट्वीट साफ संकेत देते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर वो कोशिश अभी से शुरू कर दी है, जिससे 2024 में उन्हें कामयाबी मिल सके। बसपा लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए अभी से अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में लगी है। मायावती के ट्वीट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पार्टी की तैयारी कैसी है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, बीएसपी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राज्यवार बैठकों का क्रम जारी रखते हुए यूपी और उत्तराखंड के बाद झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती और हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने, राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक संपन्न। आदिवासी बाहुल्य झारखंड राज्य में भी कर्मठ ईमानदार मिशनरी लोगों को आगे करके पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान, क्योंकि ऐसे अम्बेडकरवादी लोगों की विरोधी पार्टियों द्वारा घोर उपेक्षा व तिरस्कार लगातार जारी। गठबंधन के भरोसे न रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए जाने के कयास को लेकर बड़ा बयान भी दे डाला। मायावती ने अपने एक और ट्वीट में कहा, लोकसभा चुनाव समय पूर्व होने की संभावना के मद्देनजर बीएसपी द्वारा पार्टी संगठन की मजबूती, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने की अनवरत प्रक्रिया के साथ ही उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर यूपी के बाद उत्तराखंड के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। ये क्रम राज्यवार जारी रहेगा। इससे पहले मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए मीडिया से अपील की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर, लेकिन ऐसा ना करने पर विपक्षी द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित। और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी। मायावती के हाल ही में दिए गए ट्वीट से ये साफ जाहिर है कि वो विपक्ष के इंडिया गठबंधन से लोगों को सचेत कर रही हैं। साथ ही साथ मीडिया से भी अपील कर रही हैं कि वो इस तरह की खबरें ना फैलाए। हालांकि वो अपनी पार्टी को अभी से मजबूत जनाधार देने की कोशिश में लगी हैं। अब देखना ये है कि क्या मायावती की पार्टी आगामी चुनाव में अपने झंडे गाड़ पाएगी। विपक्ष को पीछे छोड़ते हुए बसपा आगामी चुनाव में ज्यादा सीटों पर कब्जा कर पाएगी। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ मायावती और किसे रिझाने में कामयाब रह पाती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।